अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने किया कोडंगल, तांडूर, परगी, महबूबनगर हलकों का दौरा। वहां मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभाओं में की शिरकत। वजीर केटीआर ने छोटूपल में किया रोड शो। बीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के लिए की वोट की अपील। वजीर हरीश राव ने जमीयत उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्रा के इजलास में की शिरकत। जमीयत उलमाए हिंद ने आने वाले इंतखाबात में बीआरएस की हिमायत का किया ऐलान। मजलिस पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में हुआ केस दर्ज। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, तकरीर मामले से मुताल्लिक सबूत उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर मामले पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। मीट दी प्रेस प्रोग्राम के दौरान सवाल पर मामले की तहकीकात का किया मुतालबा। बोधन हलके से बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर पर इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला। एमएलसी कविता ने हमले की मजम्मत। कहा, शिकस्त के खौफ से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस पार्टी की जानिब से आज कोडंगल, तांडूर, परगी, महबूबनगर हलकों में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभाओं में चीफ मिनिस्टर व बीआरएस सरबराह केसीआर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर केसीआर ने बीआरएस हुकूमत में किए गए तरक्की व फलाही कामों का जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मज़कूरा हलकों से बीआरएस के उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। రేవంత్ రెడ్డి ఏకాన పనిచేయలే, వట్టి మాటలు, ఆల్తు ఫాల్తు మాటలు, వీని తిట్టి వాని తిట్టి నోరు వారేసుకునేది తప్ప ఏమైనా పని జరిగిందా కొడంగల్లా? మరి ఇలా నరేందర్ రెడ్డి వచ్చినాక ఎంత పని జరిగింది? ఎన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగినాయి? దీన్ని కేటీఆర్ దత్తత తీసుకొని బస్సు డిపో ఆడికెళ్ళొచ్చే, డిగ్రీ కాలేజ్ ఆడికెళ్ళొచ్చే, దవాఖానాలు ఆడికెళ్ళొచ్చే, రోడ్లు ఎక్కడికెళ్ళొచ్చే, ఇవన్నీ మీరు ఆలోచన చేయాలి. పనిచేసే నరేందర్ రెడ్డి కావన్నా, వట్టి ఫాల్తు మాటలు మాట్లాడే రేవంత్ రెడ్డి కావన్నా, మీరు నిర్ణయం చేయాలి. ఆయన మాట్లాడేది కూడా నోరు తెరిస్తే గబ్బు. ఏం మాట్లాడతాడు? ఆయన గుణం ఏంది? ఇప్పుడే నరేందర్ రెడ్డి చెప్పిండు కదా, కాంగ్రెస్ పార్టీలో చెప్తున్నారు, మనం చెప్తలేము. టిక్కెట్లు అమ్ముకున్నాడు, మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడని గాంధీ భవన్ మీద రాళ్ళు పట్టి తంతా ఉన్నారు. అది రేవంత్ రెడ్డి. అప్పుడు ఏం చేసిండు? తెలంగాణ కోసం మనం కొట్లాడినాడు, ఆంధ్రలో సంకలుండే తెలంగాణ ఉద్యమకారుల మీదకి తుపాకీ పట్టుకొని బయలుదేరిండు, తుపాకీ రామన్ లెక్క. నేను ఎవడరా నాకు అడ్డమచ్చేది కాల్చి చంపేస్తాను. తెలంగాణ వచ్చింది, మంచిగా నడుపుకుంటున్నాం. ఏం చేసిండు రేవంత్ రెడ్డి? రాష్ట్రాన్ని అస్థిరపరచడానికి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనడానికి నగదు 50 లక్షలు ఇచ్చుకుంటా దొరికిన దొంగ రేవంత్ రెడ్డి. మీరందరూ చూసినారు కదా టీవీలలో, పోలీసులు పట్టుకపోయి జైలు వేసారు. చిప్పకూడు తిన్నా సిగ్గు రాలేదు. ఇంకా నువ్వు ఇట్లా దొరికినావు కదా అంటే, నాకు అది మెడల్ అంటాడు ఆయన, మెడల్ అంటాడు, పథకం అంట ఆయనకు. అట్లా దొరుకుడే నా మెడల్, నా పథకం ఉంటాడు. అంటే ఏం మాట్లాడాలిగా? వాడు వంకర పుట్టిండట. ఎందుకు పుట్టినవరా వంకర అంటే, చక్కగా ఉన్నోని ఎక్కిరిస్తానికి అన్నాడట. ఇట్లున్నది రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహారం. అంటే ఇంతకన్నా ఘోరం ఉంటుందా? 50 లక్షలు తీసుకొని పోయి ఎమ్మెల్యేని కొనాలని నిటారుగా దొరికిపోతుంది. మళ్ళీ నువ్వు సత్యారి చంద్రన్ లెక్క మాట్లాడితే ఎట్లా? దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఎవరిని ఎట్లా మాట్లాడతాడు ఆయన? ఉస్మానియా విద్యార్థులు అడ్డా కూలీలట. बीआरएस कारगुजार सदर व रियासती वजीर के तारका रामा राव ने ऐलान किया है कि वो इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ ही जॉब कैलेंडर पर तवज्जो मरकूज करेंगे। उन्होंने यादाद्री भुवनगिर ज़िले के छोटुपल में बीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की हिमायत में मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि 60 साल तक मुनुगुडु के लोगों को किसने मुसीबत में डाला।
उन्होंने कहा कि टीपीसीसी सदर कह रहे हैं कि खेतों के लिए 3 घंटे बिजली काफ़ी है और ये आवाम पर मुनहसर है कि 3 घंटे बिजली काफ़ी है या नहीं। उन्होंने आवाम से सवाल किया कि उन्हें बिजली चाहिए या कांग्रेस। केटीआर ने कहा कि अगर बीआरएस दोबारा इख्तियार में आती है तो पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी जाएगी। सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाली लड़कियों को 3,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास असाइंड लैंड्स हैं उन्हें मालिकाना हुकूक फराहम किए जाएंगे। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है और अक़लियतों से बीआरएस को मजबूत करने की अपील की। रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने आज हैदराबाद में मुनक़्क़िदा जमीयत उलमा हिंद के इजलास में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए जमीयत उलमा तेलंगाना से इंतखाबात के मुताल्लिक़ बात की, जिसमें जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुसलमानों को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया गया और उनके हल के लिए मुतालबा किया गया, जिस पर हरीश राव ने मुमकिन इक़दाम का तयख़ुन दिया। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना और आंध्रा के सदर मुफ्ती ग़ियासुद्दीन रहमानी, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती ज़ुबैर और दीगर ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बीआरएस की हिमायत का ऐलान किया। वज़ीर हरीश राव ने इस इक़दाम की सताइश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। जमात उलमा हिंद के प्रेसिडेंट साहब का सलाम अलैकुम। पहले ये मौका देने पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट केसीआर साहब चला रहे, आगे भी एक सेक्युलर गवर्नमेंट हम चलाना चाहते हैं। आपका दुआ और अल्लाह का दुआ से तीसरी बार केसीआर साहब सीएम बनना बोल के हम चाहते हैं। भाई आप देखते हैं कि लोग वोट पूछना गलती नहीं है, लेकिन गलत बात फैलाना गलती होता है। कांग्रेस पार्टी आप जो अच्छे काम कुछ करे तो बोलो, वोट पूछो, लेकिन हमारा ऊपर गलत बात आज सोशल मीडिया में अखबारों में फैलाना वो सही बात नहीं है। क्योंकि आप तो पिछले 9.5 साल में हमारा गवर्नमेंट भी आप देख चुके हैं। केसीआर साहब ऐसा कभी अपने अगेंस्ट नहीं गए। दिल्ली का सरकार से हमारा जो रिलेशन है, अगर से कुछ है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रिलेशन है, लेकिन पार्टी के तरफ से कोई हमारा रिश्ता नहीं है। आप भी समझ लिए के लिए दो बात मैं बोलना चाहता हूँ। हमारा पिछले 1.5 साल से गवर्नर से हर दिन लड़ाई चल रहा है। सरकार ने अभी तक एक 10-15 बिल पास करके, कैबिनेट पास करके, असेंबली पास करके गवर्नर के पास भेजा है, तो पिछले 1.5-2 साल से उन्हें हर बिल को रोक रहा, वापस भिजा रहा, फिर बिल पास करके दूसरे बार भिजा है, फिर भी बिल रोक रहा। एक आरटीसी एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनाने का, यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट करने का, मेडिकल एजुकेशन का मेरा डिपार्टमेंट का 2 बिल, ऐसे बहुत सारे बिल्स को गवर्नर साहबा ने बार बार हमको रिजेक्ट करके गवर्नमेंट को बहुत तंग कर रहा। उनका आइडिया क्या है? आइडिया है कि काम नहीं बनना, हमारा गवर्नमेंट का नाम खराब होना। काम बने तो सरकार का नाम होता है, नाम खराब हो तो उनको मौका मिलता बोल के वो लोग हमें सताते आ रहे हैं। आप लोग जरा हमारा पूरा तालीम करिए, मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कर चुके हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम भी शुक्रगुजार है। जरूर आज जैसा आज मैं आपके ऑफिस में आया, हमारा हुकूमत आने के बाद भी मैं आपके ऑफिस में आऊंगा। आप जब भी बुलाए मैं आपके साथ हूँ, कभी भी ऐसा नहीं कि मैं तो एक परमानेंट एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ आपसे। एक 2-3 दिन के लिए, 2-3 महीने का रिश्ता नहीं, मुझे परमानेंट रिश्ता चाहिए। मजलिस पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उनके खिलाफ पुलिस ने दिफा 353 और आईपीसी की दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मंगल की रात अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के ललिता बाग डिवीज़न में इंतखाबी जलसे से खिताब किया था
इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर ने कायद मजलिस को क़ब्ल वक्त जलसा ख़त्म करने को कहा था, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंस्पेक्टर से कहा था कि अभी 5 मिनट का वक्त बाकी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर को संतोषनगर पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब से वक्त से पहले रोके जाने के इक़दाम के खिलाफ आज सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद इमाद हुसैन ने साबिक़ मजलिस कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद के हमरा संतोषनगर ACP से मुलाकात करते हुए इंस्पेक्टर शिवचंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। कल एक इंतखाबी जलसे आम था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़िद किया गया था यूनिक फंक्शन हॉल ईदी बाज़ार में। मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब रुकन असम्बली को उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के असम्बली सदरान होता का खिताब चल रहा था। 10 मिनट अभी टाइम ख़त्म होने बाकी थे। हम लोग जो है परमिशन हासिल किए थे। परमिशन हमारे पास जो है उसकी कॉपी है। परमिशन जो है हमारा शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो है हमारा परमिशन था रात, और वो परमिशन का टाइम अभी 10 मिनट बाकी था। इंस्पेक्टर साहब शिवा चंद्रा साहब जो है वो स्टेज के करीब आए और स्टेज की जो सीढ़ियाँ थे उन सीढ़ियों पर जो है चढ़ना शुरू किए। इस पर जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अभी वक्त बाकी है, मैं अपने मुकर्ररा वक्त पर जो है ख़त्म कर दूँगा, आप देखते चलें। इस पर जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ और पब्लिक मीटिंग के अंदर जो है जब कंक्लूड कर रहे थे, जब हम जो है एक मुखर्रिर जब खिताब करता है तो उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना पब्लिक की तरफ रहता और उनको आके जो है डिस्टर्ब करना और वक्त से पहले जो है जलसे को बंद कराने का मुतालबा करना, ये बिल्कुल नहायत ही गलीब और गलत और जो है नाज़िबा जो है हरकत थी जो इंस्पेक्टर साहब जो है शिवा चंद्रा साहब संतोषनगर के किए। हम उनके खिलाफ में जो है तहरीरी तौर पर आकर संतोषनगर पुलिस स्टेशन में ACP साहब यहाँ मौजूद थे, ACP साहब से मिलकर ACP संतोषनगर डिवीज़न से हम शिकायत दर्ज करवाएं। हम चाहते हैं कि लीगली जो है उन पर एक्शन ले और इसी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन से मजलिसी उम्मीदवार व सिटिंग MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर 5 मिनट पहले ख़त्म करने से मुतालिक मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उन्होंने आज हैदराबाद में मीट द प्रेस प्रोग्राम के दौरान कहा कि अगर वक्त रात 10:01 होता तो आपको रोकने का पूरा हक़ था, लेकिन जब 5 मिनट रह गए थे तो वो पोडियम पर क्यों आए? क़ानून इजाज़त दे रहा है और आप इसे 5 मिनट पहले रोकने को कह रहे हैं। उनका कहना था कि किसी स्पीकर को 5 मिनट बहुत होते हैं, वो आखिरी के 5 मिनट में इख्तितामी ज़रूरी खिताब कर सकता है। At 6 PM to 10 PM without violating MCC rules. लेकिन जिस प्रकार से सुनिए एक बात, मैं अगर 10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते, क्या बात है भाई? क्यों? ये कानून MCC ECI का जो आपको परमिशन RO दे रहा है और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते आप, क्या करना फिर हम? लेकिन अच्छे तरीके से नहीं अच्छे तरीके नहीं, आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया, ये क्या है? क्या है बोलिए आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए, एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो, टाइम हो गया, ये क्या है? क्या है ये कैसा बिहेवियर है बताइए आप खुद बताइए। मैं अगर 10:01 हो गया तो आपको पूरा राइट है, 5 मिनट है भी मेरे को, और 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है। एक स्पीकर के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट रहता बहुत। आप 5 मिनट पहले बोले बंद करो, टाइम हो गया, बंद करो, टाइम हो गया। और ECI के कैमराज है, आप कैमराज से पूछो ना, जो ऑब्जर्वर्स रहते वहां पे, ECI कैमराज हमारे को फॉलो करते, पदयात्रा करे तो फॉलो करते, पुलिस का कैमरा फॉलो करता। अब तो पुलिस वाले फोटोआं लेके चेक करते कि इसमें इनके खिलाफ कुछ केसेस है क्या, देख लो। आप 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते। तो ECI को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ECI से इंक्वायरी करिए, आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले, क्यों हमारे डाइस पे चढ़ के क्यों बोले बंद करो,
टाइम हो गया बोल के। परमिशन का कॉपी है मैं दे सकता हूं आप लोगों को, मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे बोल के। आप मेरे को बंद करो कैसा बोलेंगे भाई? परमिशन है तो बोलूंगा ना, मैं 10 बजे तक बोलूंगा मैं, या 9 बजे तक, जो भी टाइम है मेरा टाइम था। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शेंडेलिया ने इलेक्शन से मुत्तल्लिक़ इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज पुराने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों का दौरा किया। इस दौरान सतोष नगर पुलिस स्टेशन के पास उन्होंने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज किए जाने से मुत्तल्लिक़ मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इससे मुत्तल्लिक़ तहक़ीक़ात जारी है। कोई ऊपर नीचे होता है तो प्यार से मना कर दें कि भाई अभी 5 मिनट और है, ऐसा मतलब जो ही चीज़ गुस्से से भी कह सकते हैं वो भी प्यार से भी कह सकते हैं, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। हाँ बस अब वो बोला ना, आला ज़र्फ है ना, वो आदमी कभी ऐसा बॉस बन के नहीं बोलेगा, हमेशा प्यार मोहब्बत से। हम वो उनको भी समझना यार, हम सुबह सुबह ड्यूटी में आ जाते हैं, रात भर आप जहाँ जहाँ बोलेंगे, वो MBT का पार्टी होगा उधर भागेंगे, इसका ये होगा उधर भागेंगे, रोड से होगा उधर भागेंगे, ये होगा तो उधर भागेंगे। तो हम भी सबका अपना अपना तकलीफ है। आई एम नॉट सेइंग दैट पॉलिटिशियंस डोंट हैव तकलीफ। हमारे पास कितना फोर्स आ रहा है, वो कौन से पुलिस स्टेशन को कितना देना है, बंदोबस्त के लिए आया, रिव्यू करने के लिए वो भी बंदोबस्त के लिए आया, रिव्यू करने। अभी क्या हो गया कि सबसे रिव्यू करना था, बट अभी असम के चीफ मिनिस्टर साहब आ गए इधर, तो हमारा प्रोग्राम वो हो गया। अभी मैं हॉस्पिटल में था, आज दोपहर को ही 11-12 बजे छुट्टी मिली है, तो अभी इसी काम में लगे हैं। अबे हम किसी से भी नाजायज़ नहीं करते, ओके, जो जायज़ बात है वही बात करते हैं। अगर हमारी गलती होगी ना तो हम सबसे पहले माफ़ी मांग लेंगे कि भैया हमारी गलती है। अगर हमारी गलती नहीं होगी तो वो नहीं, बट आदमी है, सबसे गलती होता है, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल सकता। ये केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन, आई कांट से वेदर इट इज दिस साइड और दैट साइड। आई हैव नॉट कम टू लुक इनटू दिस केस। वो आप प्रेस वाला भी वो छोटा चीज़ को बढ़ा देता है, बड़ा चीज़ को छोटा कर देता है, तो आपका भी आई डोंट नो, आपका भी रोल दिखने वाला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कल रात तकरीर के दौरान पेश आए वाक़ये पर उनके पास जलसे की इजाज़त थी और उन्होंने इस मामले से मुत्तल्लिक़ सबूत इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है, मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़कर आ रहे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, इशारे किए, तो सवाल ये है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करिए। अच्छा, हिंट किया, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है? भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है। सनतनगर BRS उम्मीदवार व रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तरक्की और बहबूद तेलंगाना हुकूमत का हदफ है। उन्होंने अमीरपेट में घर घर मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए तलसानी ने कहा कि KCR की क़यादत में हम तरक्याती मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP के पास कोई मनसूबा नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दिल्ली और कर्नाटक से आने वाले सियासी सयाहों का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत को मजबूत बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये मौसर हुक्मरानी फराहम कर रही है। तलसानी ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी नामुमकिन वादों के साथ वोट मांग रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस की बातों में ना आएँ। इस दौरान कई नौजवानों ने BJP से इस्तीफ़ा देकर वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुकामी BRS कायदीन के अलावा मुकामी नौजवान शेखर, अशोक, राजू, శ్రీను के अलावा दीगर मौजूद थे। 50 ఏళ్ల నుంచి ఈ ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా పత్తలేదు. వాళ్ళు చేసేది కూడా ఏమీ లేదు. గతంలో కూడా నాతో పాటు ఒక ఆయన పార్లమెంట్ మెంబర్ అయ్యాడు. ఆయన ఇప్పుడు దేశానికి మంత్రి అయ్యాడు. ఎలక్షన్లు అప్పుడు వచ్చిండు తప్ప ఇప్పటి వరకు మీ కాలనీ కూడా రాలేదు. మరి అటువంటి వాళ్ళని పెట్టుకొని మనం ఏం చేసేది కూడా ఉండదు.
కాబట్టి మీ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే అమ్మా, ఈరోజు మరి 22 తారీఖు కాబట్టి ఇంకా 8 రోజులు ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా యువ మిత్రులు పెద్దలు అందరూ కూడా పోలింగ్ రోజు ప్రతి ఒక్కరితో పోలింగ్ చేపియండి. అందరూ కూడా పోల్ చేయాలి కంపల్సరీ. అంతేగాని ఆ పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర జనం ఉన్నారని లైన్ ఉన్నదని అట్లా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పోలింగ్ స్టేషన్ పోయి పెద్దలు కానీ పిల్లలు కానీ అందరూ కూడా పోయి మరి ఓటు చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఇంకా 3-4 కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి. మీరు 11 అన్నారు, 12 అన్నారు. మళ్ళా నేను వేరే ప్రోగ్రాంకు బయలుదేరిన తర్వాత మళ్ళీ శేష్ కుమార్ గారు ఫోన్ చేసి సార్ అందరూ వచ్చి ఆడ ఉన్నాను అంటే నేను ఇప్పటిదాకా వెయిట్ చేసినా కదా అంటే ఉన్నారంటే మళ్ళీ తిప్పుకొని వస్తున్నాను. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बोधन हलके से बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर पर इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला हुआ है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना रियासत के हल्के असेंबली बोधन के एड़ापल्ली मंडल में जब बीआरएस उम्मीदवार और सिटिंग एमएलए मोहम्मद शकील इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो कांग्रेस और बीजेपी के कुछ कारकुनों ने उन्हें रोक दिया। खबर है कि साटापुर गेट पर कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने एमएलए आमिर शकील पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान ने कुछ बीआरएस नौजवानों को मारा पीटा और जख्मी कर दिया। वहां मौजूद पुलिस अमले ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। आमिर शकील ने पुलिस से शिकायत की कि कांग्रेस लीडरों और हुंडों ने उन्हें मारने की कोशिश की है। ప్రాంతం నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు షకీల్ గారు అఫీషియల్ పర్మిషన్స్ మేరకు ఏడపల్లి మండలంలోని డిఫరెంట్ గ్రామాల్లో ప్రచారం చేస్తుండగా మొట్టమొదటిసారిగా బ్రాహ్మణపల్లిలో, తర్వాత జైతాపూర్లో అపోజిషన్ పార్టీకి చెందినటువంటి కాంగ్రెస్ బీజేపీ కార్యకర్తలు లీడర్లు దౌర్జన్యపూరితంగా ఆయన మీద దాడి చేయడం జరిగింది. ఆయన మీద, ఆయన కార్యకర్తల మీద. మాకు సమాచారం రాగానే ఇమీడియట్గా రూరల్ సీఐని, ఏడపల్లి ఎస్ఐని అలాగే ఫోర్స్ను పంపించి వాళ్ళందరినీ డిస్పర్స్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే గారు వేరే గ్రామాల్లో జమ్లము అలాగే వేరే గ్రామాల్లో ప్రచారం చేస్తున్న క్రమంలో వీళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ బీజేపీకి చెందినటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా ఆయన మళ్ళీ రిటర్న్లో సాటాపూర్ క్రాస్ రోడ్స్ మీదకి వస్తారని తెలుసుకొని వీళ్ళంతా దాదాపు ఒక 200 మంది దాకా జమ అయ్యారనే సమాచారం మీద నేను కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రత్యేక ఫోర్స్ని తీసుకొని మా ఎస్ఐలు, సిఐల్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ సాటాపూర్ క్రాస్ రోడ్స్లో అసాంఘికంగా జమ అయినటువంటి కార్యకర్తలందరినీ కూడా, ఇతర పార్టీలకు చెందినటువంటి కార్యకర్తలందరినీ కూడా మేము డిస్పర్స్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ కంట్రోల్లో ఉంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. జైతాపూర్లో అలాగే బ్రాహ్మణపల్లిలో ఎమ్మెల్యే గారి మీద, ఆయన అనుచరుల మీద దాడి చేసినటువంటి వాళ్ళని గుర్తించి మేము కేసులు కట్టడం జరుగుతుంది, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. बीआरएस एमएलसी के कविता ने बोधन से बीआरएस एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद आमिर शकील पर कांग्रेस कारकुनों और गुंडों की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि कांग्रेस खौफ के शिकस्त की वजह से खौफजदा होकर बीआरएस की सफ़ों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर
इस तरह के हमलों को अगर रोका नहीं गया तो आवाम कांग्रेस पार्टी को मुनासिब सबक सिखाएंगे। कविता ने मुतालबा किया कि पुलिस हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के इख्तिदार वाली रियासतों ने भी मोटरों पर मीटर लगाकर खर्च लिया है। रियासती वजीर हरीश राव ने इस ज़िमन में मुकम्मल सबूत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत वाली राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत 12 रियासतों ने मोटरों के लिए मीटर लगाए हैं, जैसा कि मरकज़ ने बताया है। मरकज़ ने मुतालिका रियासतों को 66,413 करोड़ रुपए का इजाफी ख़र्च लेने की इजाज़त दे दी है। इससे मुतालिक अहकामात 28 जून 2022 को दिए गए थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि हाल ही में कर्नाटक हुकूमत ने भी कर्नाटक असेंबली में बजट में कहा था कि वो मोटरों पर मीटर लगाकर खर्च लेंगे। ఒక మంచి పని అయింది। నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఒక పుణ్యం ఏం కట్టుకున్నారంటే బీజేపీ బండారమే కాదు కాంగ్రెస్ బండారం కూడా బయట పెట్టింది। ఏం చెప్పింది? కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కూడా వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లు పెడుతున్నారనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది నిర్మలా సీతారామన్ గారు। ఈ దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు బోరు బావులకు మీటర్లు పెడుతున్నారు, రైతన్నల ఇంటికి బిల్లులు పంపిస్తున్నారు। మీటర్లు పెట్టింది ఒక్కడే ఒక్క నాయకుడు కేసీఆర్, ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ, అందుకే తెలంగాణకు పైసలు ఆపినము అని స్పష్టంగా చెప్పారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు। అంటే కేసీఆరే లేక ఈ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉండుంటే ఈ పాటికి తెలంగాణ రైతన్నల బోరు బావుల కాడ మీటర్లు వచ్చేటి కదా, మీ ఇంటికాడికి బిల్లులు వచ్చేటి కదా। అంటే కేసీఆర్ ఉన్నాడు కనుకనే ఇవాళ తెలంగాణ రైతులు సురక్షితంగా ఉన్నారు। నిన్న నిర్మలా గారు ఒక మాట అన్నారు, ఇప్పటికే ఈ దేశంలో 12 రాష్ట్రాలు మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టుడు షురూ చేసిండ్రు, మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారు అన్నది। ఇంకో మాట అన్నది, ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా లైన్లనే ఉన్నాయి, వాళ్ళు కూడా దరఖాస్తు పెట్టిండ్రు, రేపో మాపో వాళ్ళకు కూడా పైసలు ఇస్తాము అన్నది। దరఖాస్తు పెట్టండి, రైతుల పక్షాన నిలబడ్డది ఒక్కడే కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్। అంటే కేసీఆర్ గారు నువ్వు 25,000 కోట్లు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, ఒక పూట అన్నమన్న తక్కువ తింటా, ఒక పని తక్కువ చేసుకుంటా, నా 69 లక్షల మంది రైతుల్ని కాపాడుకుంటా అన్నాడు కేసీఆర్। 69 లక్షల రైతు ప్రయోజనాలు ముఖ్యమా, 25,000 కోట్లు ముఖ్యమా అన్నప్పుడు కేసీఆర్ 69 లక్షల రైతుల పక్షాన నిలబడ్డాడు మన కేసీఆర్। कांग्रेस लीडर ने पालाकुर्ती हलके में इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने खिताब में केसीआर को वोट देने की अपील कर दी। साबिक जेडपी फ्लोर लीडर प्रवीण राव ने कांग्रेस पार्टी की मुहिम के हिस्से के तौर पर जनगांव ज़िले के गोलापल्ली गांव में गलती से कह दिया कि केसीआर को जिताना चाहिए। वाज़ेह हो कि मंगल को पालाकुर्ती से कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार एम यशस्विनी रेड्डी ने अपने खिताब को ख़त्म करते हुए गलती से जय केसीआर का नारा लगा दिया था। 10 సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు ఇక్కడనే ఉంది। మరి పార్టీ ఏమిచ్చింది మనకు? తెలంగాణ ఇచ్చింది। కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చినప్పుడు తెలంగాణ మన తప్పకుండా కేసీఆర్కు మీరు ఓట్లేసి మన మన తర్వాత మీ అందరి కోసం నేను చేస్తా। ఇంకా సెలవు తీసుకుంటున్నా, జై కేసీఆర్। ఇంకా సెలవు తీసుకుంటున్నా, జై కేసీఆర్। मुशीराबाद कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने कर्नाटक के किसानों जो इंदिरा पार्क पर एहतजाज कर रहे थे को एहतजाज से रोकने की कोशिश की। कांग्रेस कारकुनों ने उनसे सवाल किया कि वो यहाँ धरना कैसे दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुशीराबाद कांग्रेस कारकुनों ने धरना दे रहे कर्नाटक के किसानों को धमकी भी दे डाली। మీరు చెప్పండి, కేసీఆర్ ఓటేసుకోమని చెప్పండి, మాకేం ప్రాబ్లం లేదు। కానీ మీ బాధ ఉన్నాడు చెప్పుకోండి, మళ్ళీ ఇటు ఎందుకు అక్కడ లేదా మాట్లాడండి। ఢిల్లీలో రైతులకి కొన్ని యాక్ట్ తెచ్చింది, దానికి
हल्के असेंबली कारवान से मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज इंतखाबी मुहिम के तहत विनायक नगर, लंगर हाउस, अम्बेडकर नगर, बापू नगर और आसपास के इलाकों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से 30 नवंबर के दिन मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्के असेंबली कारवान से बीआरएस उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने इंतखाबी मुहिम के तहत आज गोलकुंडा इलाके का दौरा किया। उन्होंने गोलकुंडा में बीआरएस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताई तकरीब के दौरान कई अफराद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी दिलाने का प्रयास करें। तो ये जो हमारे ऑलरेडी हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे गरीब बस्तों को जो बीजेपी 1100 रुपये 1000 रुपये से ज़्यादा लेके गैस के ऊपर करे, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे गरीब जो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को सहूलत के लिए 400 रुपये गैस का ऐलान किया। मैं ये सब मद्देनजर रखते हुए घर को जाके किसी को वोट डालें तो हमारा फायदा होता, किसको हम राजनीति में अगर अपना खाते से काला मिलाए तो किसको फायदा होता। ये सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के आप घर घर को जाके हमारे माइनॉरिटी बहनों को सब चीज़ का आप एक्सप्लेन करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने कार को जिता के और आप केसीआर के हाथ को मजबूत करके आप मुझे आशीर्वाद दे के कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी को हमारे केसीआर साहब का झंडा लहराते हुए सेक्युलरिज्म बरकरार करके मेरे पर आपसे शुक्रिया अदा करूं। हल्के असेंबली याकुतपुरा से मजलिस पार्टी उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने तालाब चिंचलम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए वोट की अपील की। उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ मोहम्मदिया मस्जिद से किया। इस मौके पर याकुतपुरा मजलिस इंचार्ज यासर अरफात, कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, एरिया सुदूर सरगर्म कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। नंबर तो मजलिस कोर्ट लीजिए पतंग कोर्ट 1 नंबर पे पतंग हल्के मलकपेट से मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने आज सईदाबाद डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए वोट की अपील की। इस मौके पर हल्के मलकपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, सीनियर कायदीन, इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। ఈ ప్రాంతాన్ని గుర్తుపట్టే వ్యక్తులకు बीआरएस के सीनियर कायद साबिक रुकन रियासती अक़लियती कमीशन मोहम्मद अरशद अली खान ने कहा है कि सीएम के चंद्रशेखर राव बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत रियासत के अवाम की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए हमेशा संजीदा रहते हैं। ख़ास तौर पर तालीमी मैदान में मिसाली इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने BBN के नुमाइंदे सैयद खिज़र से बात करते हुए बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए वोट का इस्तेमाल करने का आवाम को मशवरा दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं BBN न्यूज़ के सारे व्यूअर्स को वेलकम करता हूं, मुबारकबादी देता हूं और आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि KCR साहब ने अपनी हुकूमत में क्या किया। आप जैसा कि जानते हैं 2014 में KCR साहब ने हुकूमत फॉर्म की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2018 में फिर हमारी हुकूमत फॉर्म हुई। इंशाल्लाह अब KCR साहब हैट्रिक मारने वाले हैं। आप जैसा कि जानते हैं KCR साहब जब हुकूमत बनाए हैं उनका ये मकसद था कि मैं तेलंगाना को लेकर आऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो तेलंगाना लेकर आए। वो ज़माने में भी लोग तेलुगु देशम कहती थी, कांग्रेस हुकूमत कहती थी कि तेलंगाना आना बहुत नामुमकिन है, लेकिन KCR साहब की वो जोश था, वो जुनून था कि मैं तेलंगाना को लेकर आऊँगा
और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको तेलंगाना मिला। आज 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहाँ पर 1,40,00,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और 80,000 बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बजट 2,300 करोड़ है। वही साबिक़ा कांग्रेस की हुकूमत में 10 साल के अंदर कांग्रेस का बजट सिर्फ 950 करोड़ रुपये हुआ करता था और आज हमारे केसीआर साहब की हुकूमत में हमारे 10 साल 9.5 साल में 12,000 करोड़। आप हिसाब लगा सकते हैं जितना कांग्रेस का 950 करोड़ जो बजट था सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा, उससे डबल तो हमने बच्चों की तालीम में बजट इस्तेमाल किया है। और आप देखे हैं जैसा कि हाल ही में कोई चीफ मिनिस्टर अनीसुल गुरबा जाता है। अनीसुल गुरबा जो है 1921 में सैयद बदरुद्दीन खादरी साहब ने फॉर्म किया था इसको, और फॉर्म करने के बाद वो ज़माने में 400 गज़ के ऊपर 400 या 450 गज़ के ऊपर अनीसुल गुरबा था जहाँ पर 100 या 50 या 100 बच्चे हुआ करते थे। और ये बच्चे जो है साहब केसीआर साहब वहाँ पर जाकर फाउंडेशन स्टोन डाले हैं और उसके बाद में जो है 4,500 गज़ की जो है ये ज़मीन RMB से लेकर उसको इजाफा कर 40 करोड़ रुपये लगाकर एक बड़ी इमारत को तैयार किया और जहाँ पर आज 520 बच्चे 520 यतीम बच्चों को उनको एजुकेशन दिया जा रहा है, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का, उनके बुक्स का, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये यतीम बच्चों के सर पर अपना हाथ रखेगा, ये यतीम बच्चों के सर पर जितने बाल हैं अल्लाह ताला उन्हें उतना सवाब पहुंचाएंगे। आज केसीआर साहब अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर भी कामयाब हो रहे हैं, जो चाहे 2014 हो 2018 हो, ये यतीम बच्चों की दुआएं हैं, ये माँ बाप की दुआएं हैं, ये शादी मुबारक लोगों की दुआएं हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी हाथ रखते कामयाबी उनके कदम चूमती है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से संगारेड्डी ज़िला सदाशिवपेट के एक फंक्शन हॉल में अक़लियती ख़वातीन के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से कलबुर्गी कांग्रेस पार्टी MLA कनीज़ फ़ातिमा ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस क़ायदीन निर्मला, शिज्जू, वसीम भाई, छोटू, खलील, साबिर ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। बाद-ए-अज़ां कलबुर्गी MLA कनीज़ फ़ातिमा ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की आवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पर सदाशिवपेट में रैली एक लेडीज़ के ग्रुप मीटिंग में आए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी लेडीज़ जमा है, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं वो लोग। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर, यहाँ के लोग मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह ताला। और हम लोग परसों भी डोर टू डोर कैनवेसिंग किए हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है जगारेड्डी साहब के लिए, और क्योंकि उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं मुसलमानों के लिए और तमाम तबक़ात के लिए उन्होंने अच्छे काम किए हैं। इंशाअल्लाह ताला उन्हें जो जीतने की उम्मीद है, मुझे उम्मीद है उन्हें जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर भी बनेंगे और आप लोगों के और सारे काम हो सकते हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग एक साथ मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी को जिता कर लाइए। इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में कांग्रेस के आने के चांसेस है, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के चांसेस है। तो जो भी केसीआर जो वादे किए थे वो तो पूरे एक भी पूरा नहीं किए मुसलमानों के ताल्लुक से उन्होंने, और कई औक़ाफ़ की जगह जो 77,000 एकड़ जगह में से 23,000 एकड़ जगह बची हुई है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्या मुसलमानों का भला हुआ है इसमें, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग सब समझदारी से अपना काम कीजिए और इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी को जिताइए, तो इसी में हम सबकी कामयाबी है। शहर हैदराबाद में निज़ाम कॉलेज के रूबरू हॉस्टल में मुक़ीम तलबा की कसीर तादाद ने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर एक तालिबा ने बताया कि हॉस्टल में तलबा के लिए पीने का पानी और ग़िज़ा की शदीद क़िल्लत है। तलबा का कहना था कि बारहा इंतज़ामिया को इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, लेकिन इंतज़ामिया ने इस पर कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया। ప్రాబ్లం ఏంటి సార్? వాటర్ కోసం ఇక్కడ వరకు వచ్చినాం, ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం, ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్తే నో రెస్పాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రోడ్ పైనకి రాలేదు. పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినాం. వాటర్ లేదు, ఫుడ్ లేదు, ఏది లేదు మాకు హాస్టల్. జస్ట్ ఉన్నామంటే ఉన్నాం, ఫుడ్ కూడా బాగుంటుంది. 12th नेशनल ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप मुकाबले अमृतसर में 26 नवंबर ता
30 नवंबर मुनक्किद होने जा रहे हैं, जिसमें तेलंगाना के सीनियर व जूनियर बॉयज़ की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस सिलसिले में रोटरी इंटरनेशनल क्लब की जानिब से 20 नवंबर को ओएसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बाराधरी में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले ब्लाइंड बच्चों में ट्रैक सूट्स व दीगर अशिया तकसीम की गई ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। बाद-ए-अज़ां ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना जूडो एसोसिएशन का ब्लाइंड सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हूँ और कोच हूँ, सीनियर कोच फॉर तेलंगाना हैदराबाद जूडो एसोसिएशन। तो मैं ये ब्लाइंड बच्चों का जबकि मैं ओलंपिक जाके आने के बाद में मैं सोचा कि अपने पास इंडिया में भी ब्लाइंड पीपल को चालू करूं कि जर्मनी, लंदन, अमेरिका हर जगह के लोग खेल रहे थे। मेरे को अंदर से एक ग्रोथ आया कि मैं आके इधर स्टार्ट करूं। ऐसे मैं ब्लाइंड दरुशवा स्कूल में जाके टीचर से बात करके ब्लाइंड थोड़े 20 बच्चों को लेके मैं ट्रेनिंग स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किए ऑल इंडिया चैंपियन बनी टीम, जिसके 20 जनों को लेकर 17 मेडल मार के आए। तो मेरे अंदर और मेरे को ग्रोथ जागा कि ऐसे बच्चों को बनाने से मेरे को आगे बहुत अच्छा मिलेगा, बल्कि मैं उन लोगों के पीछे लग के फिर अपने टीवी टावर कॉलेज में जाके वहाँ के ब्लाइंड बच्चों को और मासाब टैंक में कॉलेज है वहाँ के ब्लाइंड बच्चों को लेके अच्छी टीम बनाया मैं। जबकि हर साल एवरी ईयर 12 से लेके अभी 12 नेशनल्स होने वाला है, जो कि पंजाब में होने वाला है। तो लास्ट टाइम भी मैं ऐसे ही, हमारे दोस्त है राजेश सर, उनको बोला ऐसा मैं ब्लाइंड बच्चों को काम कर रहा हूँ, कोई हेल्प नहीं करी गवर्नमेंट से, तो वो आगे बढ़ के कॉलेज से रोटरी क्लब की तरफ से थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करे थे। अब की बार नीति मैडम से मुलाकात भी मेरे को अवार्ड दिया गया, तो बहुत थैंकफुल शुक्रिया अदा करता हूँ रोटरी क्लब का। मैं जितनी पूरी रोटरी क्लब है हैदराबाद, सिकंदराबाद जो डिस्ट्रिक्ट में भी है, मैं सबका थैंकफुल करता हूँ कि ऐसे बच्चों को आप लोग आगे बढ़ के सपोर्ट करेंगे तो मैं उन लोगों को अच्छे प्लेयर्स नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, ओलंपिक के प्लेयर्स बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अपने जो यहाँ के अवैसी साहब का स्टेडियम है बड़ा, इतनी अच्छी मैट लगी हुई है, लोग उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। ओल्ड सिटी के, न्यू सिटी के जो भी बच्चे आगे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ, बच्चों से कोई रुपया एक पैसा लेता नहीं हूँ। और उसका बेनिफिट उठा के आप अच्छे से अच्छे अपना स्टेट का, नेशनल का, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बन के अपने पास का ये भी बोलना चाह रहा हूँ मैं, अपने पास के 4-5 बच्चों को जॉब लग गया है, जो कि दूसरे कंपनीज में लगाया, ब्लाइंड बच्चे हैं उनको जॉब लग गया है। मैं शुक्र अदा करता हूँ, पर मेरी मेहनत से जो बच्चे मिडिल जो लगाया उन लोगों को जॉब लग गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं भी और ज़्यादा कोशिश करके आगे बढ़ाऊंगा। शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर कंट्री क्लब, अपने रोटरी क्लब, और जितने आके यहाँ पे आप लोग हम लोगों के साथ कोऑपरेट करें और आप इंकरेज करें, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हम लोग रोटरी इंटरनेशनल और रोटरी क्लब ऑफ 3150 की तरफ से आके बच्चों को हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है हम लोग ट्रैक सूट्स और किट्स वगैरह दिए। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे अच्छा सा खेलें और अपना स्टेट के लिए और कंट्री के लिए बहुत सारे मेडल्स लेके आए। अभी क्या है, ओलंपिक्स में नॉर्मल प्लेयर्स को मेडल्स लाना बहुत मुश्किल है। ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है उसमें मेडल्स लाना थोड़ा इजी है। और जब तक इस टाइप के कोचेस है जो वेरी डेडिकेटेड है, जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को इंकरेज करने से और अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। जैसे सर बोले थोड़ा सा ये करो बोल के, हम लोग कुछ नहीं कहिए, 2-4 लोगों को बोले तो इतना अच्छा हेल्प आने लगा। और बच्चों को देख के, उनका फिटनेस देख के, सर का कमिटमेंट देख के बहुत खुशी हुई। तो ऑल द बेस्ट, अच्छा सा करना है। क्लब ऑफ हैदराबाद मित्तान से हूँ। ये हमारा 3150 डिस्ट्रिक्ट का जॉइंट सर्विस प्रोजेक्ट है। हम अजीज सर और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनकी मासूमियत और उनकी मेहनत देख के हमें एक्चुअली इंस्पिरेशन मिलती है। हमारी कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है उनकी मेहनत के सामने। बच्चे शायद किसी रीज़न की वजह से देख ना पाए, बट हम चाहते हैं कि उनकी मेहनत से वो इतनी कामयाब हो कि सारी दुनिया उनको देखे और उनको रिकॉग्नाइज करे। ऑल आवर बेस्ट विशेस आर विद द चिल्ड्रन। थैंक यू। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने किया कोडंगल, तांडूर, परगी, महबूबनगर हलकों का दौरा। वहां मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभाओं में की शिरकत।
वजीर केटीआर ने छोटूपल में किया रोड शो। बीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के लिए की वोट की अपील। वजीर हरीश राव ने जमीयत उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्रा के इजलास में की शिरकत। जमीयत उलमाए हिंद ने आने वाले इंतखाबात में बीआरएस की हिमायत का किया ऐलान। मजलिस पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में हुआ केस दर्ज। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, तकरीर मामले से मुताल्लिक सबूत उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर मामले पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। मीट दी प्रेस प्रोग्राम के दौरान सवाल पर मामले की तहकीकात का किया मुतालबा। बोधन हलके से बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर पर इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला। एमएलसी कविता ने हमले की मजम्मत। कहा, शिकस्त के खौफ से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।